राजधानी दिल्ली के रोहिणी जेल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और इनकी मांग है कि जेल में बंद कैदी शाहरुख के परिवार वाले प्रशासन से उसकी सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये भी एक इंसान है और इसकी सुरक्षा की जाए। वहीं जब मीडिया ने शाहरुख की मां से बात की तो उन्होंने बताया कि जब से शाहरुख रोहिणी जेल में आया है तब से एक अजीब सा माहौल बना हुआ है और उसे डर सताता है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और ये वही बात है उसकी पत्नी ने भी कही, उसकी हत्या की आशंका जताई। जेल प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि इनकी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त की जाए। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शबाना, ये आज आप जेल रोहिणी जेल पे किस मांग को लेके आए हैं? हम इसलिए आए हैं, यहाँ पे मेरा बेटा है शाहरुख, हाई रिस्क में। यहाँ पे उसको ना बहुत तंग करा जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के तरफ से, कि कहते हैं कि सायरन बजा के मार देंगे और पैसों की मांग करते हैं और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं। उनको इतना टॉर्चर करा जा रहा है कि हम उन्हें टॉर्चर करेंगे। अगर उन्हें एक भी वर्ड बोला वो कहते हैं हम सायरन बजा के तुम्हें मार देंगे। हम बहुत बार ऐसा कर चुके हैं और अब भी हम कर देंगे। लास्ट शाहरुख की जो हेयरिंग हुई थी कितनी तारीख को हुई थी? शुक्रवार को हुई थी। शुक्रवार को उसकी आपसे मुलाकात हुई थी? ज़्यादा देर के लिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई थी, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं हुई थी। तो आपको कैसे पता चला जब शाहरुख के साथ ये सब हो रहा है? मुझे लेटर दिया था, उन्होंने बोला कि आप ये लेटर पढ़ लेना, क्योंकि मैं बहुत देर से पहुंची थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से एकदम जैसी पहुंची तो वैसे ही वो जा रहे थे। उन्होंने वकील साहब को लेटर दे दिए थे कि मेरी मम्मी को दे देना। अगर शुक्रवार को उसकी हियरिंग थी तो वो बात तो जज के सामने भी कह सकता था। अब वो पता नहीं क्या बात थी, नहीं थी, मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल जैसे ही गई वहाँ पे पहुंची थी उतने में वो जा रहे थे वापसी। अब उन्होंने कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं पता। तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किसी से की है? उसी के लिए हम आए हैं, बहुत हाथ जोड़ के दरखास्त करने आए हैं कि जो भी है हम किसको ट्रस्ट करेंगे, किसको बोलेंगे कि हमारे बच्चे के संग अगर कुछ हो जाता है जाने अनजाने यहाँ पर, तो कौन उसका जिम्मेवार होगा। शाहरुख किस केस में बंद है? शाहरुख मर्डर केस में बंद है। किसका मर्डर हुआ था? इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी का हुआ था। फर्जी केस है, मुझे नहीं, उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। किस केस में बंद है? इनका नाम सिद्धू मूसेवाले में भी आया था, शाहरुख करके। तो जब भी बहुत इनसे पूछताछ हुई, लेकिन इनका कुछ रोल नहीं था उसमें, लेकिन नाम आया था सिद्धू मूसेवाले में भी इनका। तो ये उसी केस में बंद है या और भी कोई केस है? बहुत सारे केस इनके ऊपर, यानी कई केस हैं इनके ऊपर? हाँ, इनके ऊपर लगा रखे हैं और भी बहुत सारे केस। ठीक है, फर्जी केस लगा रहे हैं ऐसे। ये मेरा नाम ईशा है। ईर्षा जी, आज आप यहाँ किस मुद्दे को लेके आए हैं? मेरा हस्बैंड जो है शाहरुख यहाँ पे है और मुझे है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि उन्हें बार बार धमकियाँ दी जा रही है। और मैं सरकार से चाहती हूँ कि सुरक्षा दी जाए और इस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। वो शुरू से इस जेल में है या इससे पहले कहीं और थे? वो पहले त्याड़ में थे, अब यहाँ पे आए हैं जब से उनके साथ हादसे हो रहे हैं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे वो सेफ नहीं है। तिहाड़ जेल में क्या सुरक्षित थे? हाँ, वहाँ पे सेफ थे वो। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? उनकी मेरी मुलाकात तो अब तो डेट पड़ रही है। मुलाकात हुई नहीं, डेट पड़ रही थी। रेहान नाम है मेरा। रेहान, क्या बात है, थोड़ा बताएंगे? मैं अपने भाई की मुलाकात पे जाता हूँ, शाहरुख भाई की। तो मेरे को बोलते हैं यहाँ का डीएस वगैरह परेशान करता है और कैदी भी परेशान करते हैं उनको, और वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे भाई को यहाँ इस जेल के सिवाय ना कहीं भी जेल में देख कर दे, मंडोली में, त्याड़ में। यहाँ पे बहुत परेशान है, वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। रेहान, यहाँ आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई? मेरी आखिरी मुलाकात है 1 तारीख की। इसी 1 तारीख को हुई थी? तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? बोला था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेले बेरिंग में डाल रखा है मुझे ना। मुझे खाने के टाइम मुझे वो करते हैं टॉर्चर कि तुम्हें ये कर देंगे, ज़रा वो ये बोलते हैं कि उल्टा सीधा बोल जाएं, फिर हम इनको मारें, ये करें वो करें। ये सारा बहुत ज़्यादा हरेसमेंट कर रखा है भाई को। वो बहुत परेशान हो रखे हैं इस टाइम पे। आपने किसी संबंधित अधिकारी से शिकायत करी? नहीं, अभी तक तो किसी से कुछ नहीं बोला है। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि प्रशासन से, जेल प्रशासन से, सरकार से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको सुरक्षित किया जाए और हर जगह मतलब सेफ्टी मिले उन्हें। ठीक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।